बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बेस्ट 15 क्वेश्चनों का सीरीज। तो आज के क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बोट एंड स्ट्रीम का यानी नाव एवं धारा का बेस्ट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कलम कॉपी साथ लेकर के बैठिएगा और हमारे साथ क्वेश्चनों को बनाइएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं कि स्थिर जल में नाव की धारा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और धारा की चाल जो हमारे पास है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति 52.8 किलोमीटर की दूरी स्थित एक स्थान से स्थिर जल में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और वापस उसी बिंदु पर आता भी है, तो उसके द्वारा कुल लिया गया समय क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, देखो एकदम इससे और आसान सा क्वेश्चन क्या होगा बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर का। देखो हमने स्थिर जल में नाव की चाल हमने मान लिया है x, तो x हमारा नाव की चाल है, वो भी स्थिर जल में। जब आपका शांत जल है तब इसकी चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां पर बोला गया है कि जो पानी प्रवाह कर रहा है ना नदी में, तो इस नदी में जो पानी प्रवाह कर रहा है वह है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सुनो बात, आपको अच्छे तरीके से पता होगा, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई नाव, व्यक्ति नहीं नाव समझ लेते, अगर कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में चले, यानी धारा अगर इधर बह रही है और नाव अगर इधर चल रही है, तो नाव और धारा का स्पीड आपस में क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर नाव कोई पानी के धारा के साथ में ही चले, तो धारा उसका क्या होगा, यानी स्पीड उसका बढ़ जाएगा। यानी सीधा सा मतलब है, अगर आपको धारा के साथ कहा जाए, यानी डाउन स्ट्रीम कहा जाए, यानी धारा के प्रवाह ही चलेगा, तो जो नाव की चाल है, जो धारा की चाल है, आपस में जुट जाएगा, यानी x प्लस का y हो जाएगा। अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें, यानी धारा के विपरीत दिशा में अगर कोई चलता है, तो जो आपका नाव की चाल होगी, नाव के चाल में आप घटा दोगे किसको, x माइनस का y। तो यहां से बता दो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 में से यानी 2। कोई दिक्कत होगे ना जी सर, हमारा क्वेश्चन बन गया। ये हमारा स्पीड आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा और ये हमारे पास आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सुनो भाई, एक व्यक्ति धारा के पहले दिशा में जाएगा, मान लेते हैं पानी बह रहा इधर, नाव वाला लेकर के चल दिया, धारा के दिशा में जाएगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक और फिर यहां से लौट के चला आएगा। तो एक बार धारा के साथ गया और एक बार धारा के विपरीत दिशा में आएगा। क्लियर हो गया, हाँ जी सर। तो उसने 52.8 किलोमीटर वो धारा के दिशा में गया। तो बताओ धारा के दिशा में यानी स्पीड उसका कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ कितना समय लगेगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48 यानी 4.4 घंटा लगेगा। हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर उसके बाद वो धारा के विपरीत दिशा में आता है तो कितना लगेगा, क्योंकि सर 52.8 है, तो इसको 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आएगा। तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 यानी 26 समथिंग आएगा। ठीक है, हो गया, हाँ जी। तो यहां पर से बताओ ये 4.4 और 26.4 इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 30.8, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलिए भाई, ये हमारा समझाने वाला क्वेश्चन था, हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अब इतना लिखेंगे भी नहीं, बस बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में 10.2 किलोमीटर जाता है और 51 मिनट का समय लगता है। देख बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर कहता है धारा के विपरीत दिशा में जाता है, यानी अपस्ट्रीम में जाता है, यानी धारा जिस तरह से बह रही है उसके विपरीत दिशा में जाता है, तो चाल कमेगा कि नहीं कमेगा, हो गया, हाँ जी सर। यानी सीधा सा मतलब है अपस्ट्रीम का वैल्यू दिया गया है 10.2 बटे का 51 किलोमीटर, 51 मिनट लगता है।
अरे ये हमारा दूरी हुआ, ये हमारा समय हुआ, दूरी बटे समय क्या कहलाएगा, चाल। यानी अप स्ट्रीम की चाल हो गई इतना, तो ये हमारा मिनट में घंटा में बदलने के लिए 60 से कर देंगे, तो बताओ 0.2 यानी 6 दूनी क्या 12, यानी अप स्ट्रीम का चाल आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हो गया हाँ जी। यानी यहां पर बोट के चाल में धारा की चाल को घटा देंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, यही तो हमारा अप स्ट्रीम कहलाता है। कहोगे हाँ जी सर। अब यहां से आगे सुनो, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दिया है। देखो यहां पर x और y का रेशियो दिया है। स्थिर जल में नाव की चाल और y धारा की चाल के बारे में बोला है कि ये 7:6 है। तो आप हमें बताइए, यदि नाव के धारा के विपरीत दिशा में 17.7 किलोमीटर और धारा के दिशा में हमारे पास 66.3 किलोमीटर जाना है, तो कितना समय लगेगा। देखो अच्छा बताओ, हमारे पास तो ये पहले से आ चुका है, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बोले सर, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया है, ये हमारे पास डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम आया है, यानी धारा के विपरीत दिशा में आया है। तो धारा के विपरीत दिशा में उसको जाना कितना है, 17.7। कितना किलोमीटर यहाँ पर है, 12। कोई दिक्कत हो गया ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पर निकालना है कुल समय। देखो यहाँ पर से हमें 12 किलोमीटर प्रति घंटा तो आया ही है ना। अब यहाँ से देखना, अब यहाँ से देखना, अब यहाँ से देखना, अब हमें निकालना है। यहाँ पर से बात करो तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, अरे इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी x माइनस वाई निकालेंगे तो 1 यूनिट आया, और इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 12। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। और हमें चाहिए x प्लस का y, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, कहोगे सर 13 आएगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी। तो इसका कितना गुना, 12 गुना। जब इसका 12 गुना करोगे तो कितना आएगा, तो बराबर है 4 से 156 आएगा। यानी अगर हम बात करें धारा के साथ अगर चलेगा तो 156 किलोमीटर प्रति घंटा के हाथ से चलेगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो आपसे पूछा है कि धारा के विपरीत दिशा में 157 किलोमीटर जाता है और धारा के विपरीत दिशा में 66.3 किलोमीटर जाता है। कितने किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, कहोगे सर ये जाता है 156 किलोमीटर घंटे के हिसाब से। तो अब यहाँ से करो ना बात। अब बताओ 12 एकम 12, क्या बचेगा, तो कहोगे सर यहाँ पर बचने वाला है 5 और 7। तो बताओ 12 5 60 होता है ना, 12 48, 12 चौक 48, यानी 1.4 आएगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर। अगर हम इसमें भागा देते हैं तो देखो तो ये ज्यादा नहीं जाएगा, 0 समथिंग आएगा, और ये 0 समथिंग आएगा जो लगभग हमारे पास जो आने वाला है 2 तो नहीं पहुंच पाएगा, 1.9 ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। बस हमारा आंसर बन गया, इससे ज्यादा तो हमारा आंसर नहीं आएगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। चलो बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता क्या है, यदि धारा के विपरीत दिशा और धारा के दिशा में नाव की चाल का अनुपात दे दिया है। चलो इस बार बहुत अच्छा सा बात बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या कहा है, सबसे पहले सुनो, धारा के विपरीत यानी अपस्ट्रीम और धारा के दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम, इसमें स्पीड का रेशियो दे दिया गया है हमें 5 और 7 का। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप हमें बताइए कि नाव को धारा के विपरीत दिशा और धारा के दिशा में 210 किलोमीटर जाने में और आने में कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखो हमें दिया है क्या चीज, धारा की चाल, यानी y बराबर हमें दे दिया गया है 6 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन ये देखो तो अप स्ट्रीम क्या होता है, x माइनस का y, यानी धारा की नाव की चाल में धारा की चाल को अगर घटा देंगे तो हमारे पास आएगा क्या, अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, x प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या है, कहोगे सर हमारे पास हो जाएगा 7 है। क्लियर, कहोगे हाँ जी। तो यहाँ पर y का मान दिया है तो किसी तरह से y का मान निकाल लें, कहोगे हाँ जी सर निकाल लीजिए। तो एक बार दोनों को घटा करके आधा करोगे ना तो y का मान चले आएगा, कर लेना घटा करके आधा, जोड़ करके आधा करेंगे तो x का मान आएगा,
घटा करके आधा करेंगे तो y का मान आएगा, तो दोनों को घटाएंगे तो 2 आएगा और 2 का आधा करेंगे तो 1/2 आएगा। क्लियर, सॉरी, 2 बटे का 1 आएगा यानी 1। और एक ही यूनिट का वैल्यू हमें दिया गया है 6। अगर एक यूनिट का वैल्यू 6 है तो अप स्ट्रीम बताओ, इसका 6 गुना 6 बचेगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम की बात करें तो 7 गुना करोगे तो सक्षक 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया डाउन स्ट्रीम। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि 210 किलोमीटर वो जाएगा, 210 किलोमीटर वो जाएगा, तो वो जाएगा किस में, धारा के विपरीत दिशा में। पहले धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 210, और धारा के दिशा में आएगा तो कितना आएगा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल टाइम कितना हुआ, कहोगे सर 7, इधर 7 बताओ तो सक्षक 42, 7 या 21, 6 5 का 30, और 7 और 5 कितना होगा, 7 3 10 2 12, यानी टोटल टाइम कितना होगा, 12 सेकेंड लगेगा। कितना सेकेंड लगेगा, 12 सेकेंड लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बहुत ही ये सिंपल सा क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर का। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। कहता यही है कि स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चल रहा है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थिर जल में, यानी शांत जल में, शांत जल में मतलब x बराबर हमें पास दे दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हो गया हाँ जी। और यहां से कहता है एक नाविक धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाता है और धारा के अनुकूल भी 50 किलोमीटर जाता है, दुगनी दूरी, दुगनी समय लेता है। तो आप हमें बताइए धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन। देखो, एक व्यक्ति धारा के चाल में जाता है, कितना जाता है, 50 किलोमीटर, और ये धारा मान लेते हैं इधर की ओर बह रही है। चलो, धारा के साथ गया और वापस धारा के विपरीत दिशा में आता है। देखो, कहता यही है डिस्टेंस हमारा सेम है, लेकिन टाइम के बारे में क्या बोला है कि अगर वो टाइम के बारे में यही बोला है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बारे में कि धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में चलो, यानी अप स्ट्रीम यानी ऊपर जाएगा, यानी धारा के विपरीत दिशा में जाएगा, तो समय जितना लगता है ना उससे दुगना समय लगता है। किसके दुगना समय लगता है, जितना उसको धारा के दिशा में जाने में लगता है उसके विपरीत दुगना समय लगता है, यानी 1 या तो 2 है। यही बात बोला है कि जितना उसको धारा के दिशा में जाने में समय लगता है उसके विपरीत उसके दुगना समय लगता है यहाँ पर आने में। तो अप स्ट्रीम हो गया हाँ जी। ये तो समय हो गया ना। अगर डिस्टेंस हमारा 50 ही किलोमीटर है तो जो आपका डिस्टेंस का कांस्टेंट, अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है तो जो आपका स्पीड का रेशियो है वो उसका उल्टा रेशियो हो जाएगा, क्या चीज का, टाइम का, और जो टाइम का है वो उसका स्पीड का हो जाएगा। यहां से हो जाएगा 1 और 2। इसका मतलब क्या है, अगर ये इसकी बात करें तो x माइनस वाई बराबर 1 है, x प्लस वाई बराबर 2 है। क्लियर हो गया हाँ। यहां पर हमें x का मान दे दिया गया है, लेकिन यहाँ x प्लस वाई है तो x हमें निकल जाएगा। दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, बात खत्म। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो दोनों को जोड़ करके आधा करोगे तो 2 1 3 और 3/2 x बराबर आया यही, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन x बराबर हकीकत में है कितना, 3। अरे कितना है, 3। तो बताओ इसका कितना गुना है, कहोगे सर इसका ये 2 गुना है। कितना गुना है, 2 गुना। अरे डेढ़ गुना 2 2 3 गुना, ठीक तो है। कितना गुना है, 3 गुना, 2 गुना है। तो जब इसका ये 2 गुना है तो हमसे पूछा है धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा में कितना यूनिट है भाई, 1 यूनिट। 1 यूनिट का इसका भी करोगे 2 गुना तो इसका स्पीड होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है।
2 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे धारा के विपरीत में x-1 x-y है ना, कहोगे हाँ जी, ये कितना यूनिट, 1 यूनिट। इसका अगर 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, आपका यही सही आंसर होगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं मिलेगा भाई, इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक नाव बिंदु P से धारा के दिशा में चलना शुरू करता है। अच्छा, एक बिंदु P से धारा के दिशा में चलना शुरू करता है, Q तक वो 3 घंटे में पहुंचता है। अच्छा चलो, एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, और पानी जा रहा है इधर। चलो, पानी बह रही है, पानी बह रही है, बह रहा है, जो भी है। यहां पर देखो, अब यहां से ये चलना शुरू करता है और यहां तक पहुंचता है धारा के दिशा में। तो इस दूरी को जाने में कितना समय लगा? टाइम यहां पर हमें दे दिया गया है, यानी पानी के साथ जाएगा तो अप स्ट्रीम की डाउन स्ट्रीम, कहोगे सर डाउन स्ट्रीम, यानी पानी के साथ में जा रहा है तो उतर रहा है, तो डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम। कितना हो गया भाई? इसका हो जाएगा, लगेगा समय घंटा 3, यानी डाउन स्ट्रीम में समय कितना लगेगा? 3, यानी इसका समय कितना है? 3। तो अब कहता है इससे फिर यहां से फिर ये ऊपर आता है तो धारा के विपरीत दिशा में आएगा, तो इसमें लगने वाला समय उसको 4 घंटा वापिस लगता है। तो देखो, डिस्टेंस एक बार यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, तो डिस्टेंस हमारा क्या है? कांस्टेंट, यानी टाइम का जो रेशियो है, स्पीड का रेशियो, इसका उल्टा हो जाएगा 4 और 3 का। तो बताओ, अप स्ट्रीम का स्पीड है 3 है, डाउन स्ट्रीम का 4 है, यानी x + y बराबर 4 है और x - y बराबर 3 है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? यदि जल की चाल यानी y, जल की चाल यानी y 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ सबसे पहले y निकालना ना पड़ेगा। y कैसे निकालोगे? कहोगे सर y निकालेंगे घटा करके आधा, x कहता तो जोड़ करके आधा, और घटा करके आधा करेंगे तो y निकलेगा। तो y बराबर 4 3 7 7/2, और इसी 7/3 का वैल्यू कहता क्या है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है या नहीं? कहोगे हाँ जी सर। तो यहां से बताओ एक यूनिट का वैल्यू क्या आएगा? कहोगे सर 3 दूनी 6, 6/7, 6/7। क्लियर है? कहोगे हाँ जी। तो आपसे पूछा है शांत जल में। अच्छा, शांत जल में, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल। अच्छा, x का मान पूछा है, सॉरी x का मान पूछा है। x का मान देखो, हमसे कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? ये बताओ, 3 से गया अप स्ट्रीम, देखो तो डाउन स्ट्रीम में 3 से 4 गया या 4 से 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखोगे x + y बराबर 4 है, तो x - y बराबर कितना आ गया? 3 घंटे में। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो यहां पर से अगर हमें y का मान बोलता है, यदि जल की चाल यानी y बराबर हमें दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7/2 बराबर इतना, कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। 3 दूनी 6/7 हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू। तो आप हमें बताइए शांत जल में, ओहो सॉरी, अब यहां से बताओ, हमको चाहिए क्या? अब x चाहिए, सॉरी, हमको चाहिए क्या? शांत जल में, सॉरी यहां पर सुनना, बात करना, शांत जल कौन है? x है, और y क्या है? y है हमारा जल की स्पीड, और शांत जल में नाव की स्पीड है x। तो x कैसे निकालोगे? इस दोनों को जोड़ करके आधा। ओहो, हमें करना चाहिए घटा करके आधा, तो हमने घटा करके आधा करेंगे तो 1/2 ना आएगा, और 1/2 जैसे ही करेंगे तो 1/2 का वैल्यू कितना है? इतना। 1/2 का वैल्यू कितना है? 3 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सुनो बात, अब हमें चाहिए x का मान। x का मान कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ दो, यानी 7/2। तो 7/2 को भी अगर हम लोग करते हैं 6 गुना, तो इसका 6 गुना करेंगे तो 2 तिहाई का 6 7 तिहाई का 21, यानी 21 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। हमने यहाँ पर थोड़ा सा गलती क्या किया, हमारा क्वेश्चन ही बनना क्या हो गया था? बंद हो गया। ठीक है भाई, हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास 6 में क्या कहता है? एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर
और धारा के दिशा में 44 किलोमीटर जाने में 10 घंटे का समय लेता है, तो साथ ही धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर और 55 किलोमीटर आने में, तो बताइए धारा की चाल क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन को कभी भी बेसिक से मत बनाना। 30 किलोमीटर जाने में धारा के विपरीत दिशा में, अच्छा बताओ, धारा के विपरीत दिशा में मतलब अपस्ट्रीम हो गए, हाँ जी, प्लस, और धारा के विपरीत दिशा में नहीं बल्कि धारा के दिशा में 44 किलोमीटर जाने पर तो साथ में जाएगा, धारा के अनुकूल जाएगा, धारा के अनुकूल जाएगा यानी डाउन स्ट्रीम। अगर इस दोनों में लगा हुआ समय हमारे पास 10 घंटा है, ऐसा बात बोला है। और दूसरा स्टेटमेंट ये भी कहा है कि यदि 40 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, अच्छा 40 किलोमीटर धारा के विपरीत यानी यू, और 55 किलोमीटर धारा के दिशा में जाएगा तो टोटल लगने वाला समय कितना है, 13 घंटे का समय है। तो आप हमें बताइए कि धारा की चाल क्या है, यानी वाई का चाल क्या है। तो वाई का चाल कब पता चलेगा, जब हमें पास यू का पता चलेगा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कब। अब देखो, इसको बेसिक से कभी मत सॉल्व करना, बेसिक से सॉल्व करोगे बहुत बुरे फंसोगे, और हम कहते हैं बुरा फंसना नहीं है। तो अब ऐसा क्या सोचें कि दोनों में सेटिस्फाई कर जाए। देखो तो हमें यहाँ 10 लाना है, अपस्ट्रीम देखो ये कटने वाला, देखो 6 से कटेगा, 6 5 30, चार, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 4, 11 से लगेगा, कहोगे हाँ जी। इसको 6 बनाओ, इसको 4 बनाओ, तो इसको 6 बनाने के लिए हमें 5 से भागा देना होगा और इसको 11 से भागा देना होगा। क्या u बराबर 5 रखें और d बराबर 11 रखें, क्या ये सेटिस्फाई करता है? इसको देखो तो 6 4 10 हो जाएगा, 5 से लगाएंगे तो 8 5 40, 11 से लगाएंगे 5 8 और 5 13 होता है, सेटिस्फाई कर गया। यानी अप स्ट्रीम यानी x माइनस वाई बराबर 5 आ गया, डाउन स्ट्रीम यानी x प्लस वाई बराबर 11 आ गया। तो अब हमें चाहिए क्या चीज, धारा की चाल यानी y, तो घटा करके आधा कर दो। एक 5 में से कितने, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, इसका आधा करेंगे तो 3 आएगा, यानी y बराबर धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में है। बस बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहता क्या है, एक नाव को धारा के अनुकूल 7 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है जितना कि 3 किलोमीटर जाने में विपरीत दिशा में लगता है। यदि कुल 6 सही 2/3 घंटों में धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर है और अनुकूल में समान दूरी को तय करता है, तो यहाँ पर से यही बताना चाह रहा है कि जितना प्रतिकूल ये समय लिया है यहाँ पर करना चाह रहा है। तो आप हमें बताइए धारा के प्रतिकूल 6.8 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा। देखो सिंपल सा बात है, पानी के साथ जाएगा तो डाउन स्ट्रीम, पानी के विपरीत आएगा तो अप स्ट्रीम। यहां पर से बोला है कि दोनों का टाइम कांस्टेंट है। तो अगर आप एक टाइम एंड स्पीड में एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, अगर आपका टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख देते हैं, इसमें आपका डाउन स्ट्रीम में 7 जाता है, तो ये आपका कितना जा रहा है, कहोगे सर ये हमारे पास 3 जा रहा है, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो स्पीड, जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो होगा। तो बताओ x माइनस वाई बराबर क्या है, 3, x प्लस वाई बराबर क्या है, 7। तो आप हमें बताओ, यहां से डायरेक्ट हमें करके बताओ कि यहां से हमें पूछा है कि 16.8 किलोमीटर जाने में धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 3 है ना, हो गया हाँ जी। 16 दशमलव का हमारे पास कितना है, 8, बटे का क्या कर दोगे 3, 5 तिहाई का 15, 5 तिहाई का 15, 6 तिया का 18, 5.6, 5.6, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन हमारा बन गया। बस अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर लास्ट बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, शांत जल में यानी x बराबर नाव की गति कितना किलोमीटर घंटा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपसे पूछा है कि धारा की गति अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा,
y बराबर है हमारे पास 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हमें तुम्हें बताओ कि यहां पर से अपस्ट्रीम क्या होगा, यानी x माइनस वाई क्या होगा। ओके सर, 15 में से 3 चला जाएगा तो 12, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा वो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें तो x प्लस वाई होगा। हो गया? हाँ जी। तो ये क्या होगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? हो गया? हाँ जी। तो अब आगे की स्टेटमेंट को पढ़ो, कहता क्या है, यदि धारा के प्रतिकूल और अनुकूल दो दो बार यात्रा करता है, 2 बार यात्रा करता है, मतलब एक बार जाता है और एक बार आता है, अब फिर एक बार जाता है और एक बार आता है, मतलब एक बार वो धारा के अनुकूल जाएगा और एक बार धारा के विपरीत में आएगा, फिर एक बार वो धारा के अनुकूल जाएगा और फिर एक बार आएगा। तो टोटल कितना बार धारा के अनुकूल गया? 2 बार। और टोटल कितना आया? 1 बार। तो सुनो बात, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है, तो 2 बार गया और 2 बार आया, तो हम एक ही बार कर लेते हैं कि यहां पर मान लेते हैं 2 बार वो धारा के अनुकूल गया तो दुगना डिस्टेंस वो धारा के अनुकूल जाएगा। हो गया? हाँ जी सर। तो दुगना डिस्टेंस वो धारा के अनुकूल जाएगा, तो धारा के अनुकूल में वो किसका चाल कितना है? 18। ठीक है, डाउन स्ट्रीम डी लिख देते हैं, यहां पर डी लिखते हैं डिस्टेंस को। अच्छा, डिस्टेंस को यहां पर छोटी डी लिखते हैं, यहां पर डाउन स्ट्रीम बड़े स्ट्रीम लिख देते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो यहां पर से दुगनी दूरी को, मतलब 2 बार गया और 2 बार आएगा भी, तो जाने में लगा समय और आने में लगा समय, धारा के अनुकूल जाएगा तो स्वाभाविक बात है कम समय लगेगा। कहोगे? हाँ जी। धारा के प्रतिकूल आएगा तो स्वाभाविक है तो कि ज्यादा समय लगेगा। कहोगे? हाँ जी। तो उतना ही दूरी तो ये आएगा भी ना। कहोगे? हाँ जी। लेकिन आने का बस समय कितना है? 12। अब इसी दोनों का डिफरेंस हमें दिया है 10 मिनट, और मिनट को घंटे में बदल देते हैं, बहुत खत्म हो गया। अब हमें बताना है दोनों छोर के बीच की दूरी। हो जाएगा, डी निकलेगा, 2 छोर का बीच की दूरी निकल जाएगा। यहां से 2D हम लोग लेते हैं कॉमन, तो 1/12 बचेगा, माइनस का 1/18 बचेगा, बराबर का 1/6 बचेगा। क्लियर? हमको 2D ही चाहिए, हमें और कुछ चाहिए नहीं। बताओ, यहां से जब करेंगे तो कितना मर्त में आएगा? तो कहोगे सर यहां से करेंगे तो 36 यानी 3, और 3 माइनस का 2, अब बटे का हमारा हो जाएगा कितना? 36। और यहां पर गुना हमारा 2D है और इधर हमारा 1/6, छौतिया का 18, 12 6 के 36, यानी 2D बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना? 36। ये 6 हो जाएगा। 2D बराबर 6। जब 2D बराबर हमारा 6 होगा तो यहां से आ जाएगा D, यानी उस दोनों के बीच की दूरी कितना है? 3 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी। आई होप कि सारे क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। जाते जाते फिर से कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।